देहरादून में देश का पहला ऐसा ऐप लॉन्च किया गया जिससे भूकंप की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। भूदेव नाम के इस ऐप से लोगों की जान को बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी ने मिलकर इसे विकसित किया है। प्रदेश में अब तक 177 भूकंप चेतावनी सेंसर और 192 सायरन स्थापित किए जा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम भूदेव है। भूदेव ऐप के माध्यम से जब कभी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड रहेगा उसको 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक पहले जब नुकसान होने की संभावना होती है, भूकंप आने के पहले आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके क्षेत्र में भूकंप आ गया है और आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजनों को बचा सकते हैं। 10 से 30-40 सेकंड तक का समय पर्याप्त समय होता है जब अपने आप को हम सुरक्षित कर पाएंगे, बचा पाएंगे। ये सिस्टम काम करता है कि जब कभी भूकंप आता है किसी स्थान पर तो भूकंप आने के साथ साथ एक साथ 2 तरह की तरंगें निकलती हैं। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंडरी वेव की स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारे सेंसर पूरे राज्य में लगे हुए हैं फॉल्ट लाइन के पास में। जब वहाँ से प्राइमरी वेव गुजरती हैं हमारा सेंसर उसको सेंस कर लेता है, कंट्रोल रूम को सूचना भेजता है, कंट्रोल रूम आपके भूदेव ऐप को सूचना भेजता है, आपका अलर्ट बच जाएगा और ये काम जब तक हो जाएगा उसके करीब 10 से 40 सेकंड के बाद सेकेंडरी वेव आती हैं। सेकेंडरी वेव डिस्ट्रक्टिव होती हैं, स्ट्रक्चर को तबाह करती हैं, बिल्डिंग को गिराती हैं, उससे नुकसान होता है। प्राइमरी वेव से कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें प्राइमरी वेव को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए उसको उसके माध्यम से अगर हमारे पास डाउनलोड है तो जब सेकेंडरी वेव आएंगी, डिस्ट्रक्टिव वेव जब आएंगी हमारे पास तब तक हम सावधान हो चुके होंगे और अपने आप को बचा सकते हैं। पौड़ी जिला कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में तमाम जगह से महिला अपराध की खबरें मिलती रहती है। ये बताता है कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा संबंध में कठोर निर्णय लेंगे। वो ये है कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हरिद्वार में जो भाजपा की मुख्य पदाधिकारी हैं महिला मोर्चा की अनामिका शर्मा, उनकी 13 साल की बेटी के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है और उसमें ये आरोप उन पर है कि ये उनके द्वारा कराया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक माँ होने के बाद जिस तरह से उन पर आरोप हैं तो वो एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और यही घटना नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य में अन्य घटनाएं हुई हैं, चाहे अंकिता भंडारी हो, पिंकी हत्याकांड हो, हेमनी की हत्याकांड हो, रुद्रप्रयाग में महिला की बलात्कार के बाद हत्या हो, या आपने देहरादून में युवती से छेड़छाड़ हो। कई मामले ऐसे हैं देश में कि जो है पूरे राज्य में जो है महिला अपराधों में मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा आज पहले स्थान पर है हिमालय राज्यों में। राज्यपाल गुरमीत सिंह 3 दिवसीय अल्मोड़ा के दौरे के दौरान कसार देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए कामना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि जो इस मंदिर में आने का अवसर मिला। नैनीताल छावनी परिषद ने जू शटल सेवा वाहनों पर कैंटोनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बेटरमेंट फीस वसूलने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सीईओ वरुण कुमार ने बताया कि नगर पालिका को छावनी की भूमि में टेंडर कराना अपराध की श्रेणी में आता है। बोर्ड की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया गया कि हम यहाँ पे छावनी स्थायित्व एवं सुधार शुल्क लेंगे कि जो जू रोड की तरफ जाने वाली जू की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ पे CSBF लेंगे और उसमें ये चाहते हैं कि हम इनको एग्जम्पशन दे दें। तो एग्जम्पशन मिल जाएगा बशर्ते इसमें वो 1/3 पेमेंट कर दें, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप छावनी की भूमि पे आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह छावनी है जो नगर पालिका के किसी क्षेत्र में टेंडर नहीं कर सकती है, उसी तरह से नगर पालिका भी छावनी के किसी भूमि पर टेंडर नहीं कर सकती है। राजधानी देहरादून के चिद्दरवाला रेड लाइट के पास नेशनल हाईवे 7 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही एक कार के टायर फटने के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रही 8 से 10 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस बड़ी टक्कर में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई और सड़क पर एक लंबा जाम भी लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और यातायात विभाग की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है।
बागेश्वर जिले में इन दिनों गुलदार के हमले की वारदातें बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर नैनीताल जिले से वन विभाग की टीम गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पहुंची। वन विभाग के दर्जनों कर्मी पूरे क्षेत्र में नियमित तौर पर गश्त कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ग्रामीणों और बच्चों को जागरूक भी कर रही है, जिससे आगे कोई घटना ना हो सके। उस घटना के बाद उस क्षेत्र में लोगों को एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है कि आप लोग साय अंधेरे होने के बाद बच्चों को बाहर जाने से रोकें, और जिनके पास भी पालतू कुत्ते हैं वो विशेषकर अपने आंगन में बच्चों को साय होने के बाद बाहर अकेले न जाने दें। साथ साथ अपने घरों के आसपास की झाड़ियां हैं उसको साफ कर दें कि जिससे गुलदार को छुपने का मौका न मिले। और जिस किसी का भी शौचालय घर से बाहर बना हुआ है, अपने जो आवास है उसके पास बना हुआ, तो बिना टॉर्च लाइट के बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ हमारे सभी 10-12 लोगों की जो टीम है 24 घंटे वहाँ पे 3 पालियों में गश्त कर रही है। तो वहीं नैनीताल दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने लालकुआं विधानसभा में गोपूजन किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने यहां पर 126 करोड़ रुपए की लागत से कुल 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और पशुधन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौशालाएं न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पशुओं की देखरेख और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। बहुत कालू सिद्ध हमारा बहुत ही सिद्ध स्थान है, और यहाँ पर आज प्रतिष्ठा हो गई है, और शहर के बीचों बीच में साकार बहुत ही दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सब भक्तगण को सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। इस शहर के बीचों बीच में जो है व्यवस्थित तरीके से इसका सारा निर्माण कार्य इत्यादि संपन्न किया गया है, और ये हल्द्वानी शहरवासियों के लिए भी एक तो नैनीताल के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। 3 तस्वीरें हैं उनके दौरे की आपके सामने। सबसे पहले हल्द्वानी में करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आए। कुल 27 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम ने किया। दूसरी तस्वीर जब मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आए। इसके अलावा गौ सेवा भी करते हुए सीएम धामी नजर आए। साथ ही साथ गौशालाओं के महत्व के बारे में भी बताया। तीसरी तस्वीर जब पंत पार्क में सीएम धामी ने स्वच्छता का संदेश दिया, खुद सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। एक तरफ वीडियो भी आपके सामने। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का मामला। हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। एक तरफ वीडियो भी आपके सामने। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का मामला। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।